अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 20 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरे नजर में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार इनके वज़रा, अहदेदारों, शॉपरों, टमाटरों, बुतारों, सहूलतकारों और टाउटों को ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि आगे जाते हैं कुआं, पीछे जाते हैं तो खाई, जग हसाई ही जग हसाई। और वो खबर जो आज से तकरीबन 5 महीने पहले नाचीज ने आपको सुनाई, उसकी वैलिडेशन अब बाहम मशवरों की सूरत में, कॉलमों की सूरत में, हकायक से रूगर्दानी की सूरत में रखी जा रही है कि खान साहब को कब, कैसे और क्यों अडियाला से बनी गाला या कहीं और मुंतकिल किया जाना है या किया जा सकता है। कहानी आई कहां से है, कौन से छाता बरदार सहाफी हैं जिन्होंने ये वाला कॉलम लिख डाला है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। फिर आलमी मालियाती इदारा जो कि गारंटियर होता है किसी भी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, वही अगर यह बताना शुरू कर दे कि आपका कोई भी इदारा करप्शन से पाक नहीं है। उस इदारे ने क्या लिखा है, आलमी मालियाती इदारे ने क्या लिखा है, कितना बड़ा डिटेल्ड रिपोर्ट है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। फिर सुहेल आफरीदी साहब, इनसे मुतालिक मैं कई दिन से एक बात कर रहा हूं, बड़े दबंग हैं, खुलकर काम कर रहे हैं। कुछ चीजों के ऊपर मुझे जाती हैसियत में उनसे गिला है, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ उन्होंने उमर अयूब साहब के हल्के के अंदर तकरीर की सूरत में बोला, बड़ा दबंग था। उसके ऊपर आज इलेक्शन कमीशन बैठ गया है, चैलेंजेस उनके लिए बढ़ने लगे हैं। उसकी डिटेल्स, मुलाकात का भी दिन है, उसकी भी डिटेल्स, इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप एहतजाज करना चाहें, जबर, फस्तायत, जुल्म, दो नंबरी, फिर ये जो बदमाशिया है, माफिया है, इसके खिलाफ, तो इस हुकूमत के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने आपके लिए अहकामात ऑलरेडी जारी कर रखे हैं। यानी एहतजाज कीजिए, उन्होंने रोका नहीं है आपको, करें, लेकिन अपने कमरे में बैठिए, कंबल से यूं पर्दा हटाइए, कीजिए और बस सो जाइए। यह है एहतजाज का असली, नस्ली और जदीद तरीका, यह कीजिए। अच्छा, पाकिस्तानी शायद इससे डरते हो, लेकिन इस व्लॉग के अंदर आगे चलकर मैं आपको कहीं पर भी लंदन में पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर 1, 2, 3, 4 जितने भी लोग हैं उनकी इंडिविजुअल हैसियत के अंदर होने वाले एहतजाज की रिपोर्टिंग थोड़ी सी दिखाऊंगा, वो आपने देखनी है, आगे चलकर देखनी है। तो उसकी डिटेल्स भी मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले जो है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की अडियाला से मुंतकली की। मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि खान साहब को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है और मैं बहुत अरसे से ये बता रहा हूं कि उनको अडियाला से बनीगाला, जमान पार्क या फिर कासिम मार्केट जेल पिंडी मुंतकिल किया जा सकता है। आज अंसार अब्बासी साहब ने, मैं ऑलरेडी इनको सहाफी मानता इसलिए नहीं हूं क्योंकि ये अपने मतलब की सहाफत करते हैं, बाकी जब हक की बात आती है तो इनकी सहाफत नहीं रहती, मेरी नजर में वो टाउटगिरी हो जाती है। ये मौसूफ जो है ना तमाम तर रिस्पेक्ट के साथ के बड़ा हमने इनका एहतराम किया, तलत हुसैन इनका, इन जैसे सहाफियों का, लेकिन इन्होंने अपनी असलियत अब जाके आश्कार की। अब मुझे लगता है इनको पता चल गया है कि जब सारे लुट्टो और फुट्टो के मकोलों के ऊपर गामजन है तो हम पीछे क्यों हटे, हम भी वही करें ना जैसे सब कर रहे हैं। बस एक हम पागल के बच्चे थे जिन्होंने अपने जवानी के अंदर मुस्तकबिल अपना खराब कर लिया, लेकिन हम सच के साथ खड़े हुए। ये अंसार अब्बासी साहब क्या कहते हैं सुनिएगा। वो कहते हैं, एक तरफ अफसोस इस बात का कि हुकूमत की तरफ से बहनों को भाई से मिलने की इजाजत नहीं मिलती, बड़ा अफसोस है आपको। अगला जुमला सुनिएगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की वोटर सपोर्टरों की सर्द मोहरी के मासवाए बहनों के इमरान खान की रिहाई के लिए कोई बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। दो चीजें, दो अलग चीजें। पहली बात तो यह कि हुकूमत जो कर रही है वो गलत कर रही है, इसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा आवाज उठानी चाहिए, आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, आपको आवाज उठानी चाहिए। दूसरी चीज, आप ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर की सर्दमोहरी 8 फरवरी 2024 को वोटर सपोर्टर दोनों निकला था, 26 नवंबर को भी निकला था। फिर क्या हुआ? दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें वोटर सपोर्टर इतना निकले और उसके ऊपर खौफ के साए कायम किए जाए? ये बाकायदा रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं। मतियुल्लाह जान आज तक उन रिपोर्टेड फैक्ट्स के आफ्टर शॉक्स भुगत रहे। इंटरनेशनल मीडिया, बीबीसी, ठीक है, न्यूज वीक, अल जजीरा, इनकी रिपोर्ट्स ऑन द ग्राउंड मौजूद है। ये हमारी तरफ से कोई एग्जेजरेशन की बात नहीं है। आपको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? मतलब सारा मलबा आप वोटर और सपोर्टर के ऊपर डाल रहे हैं, 25 करोड़ अवाम के ऊपर। फिर आगे सुनिए,
क्या कहते हैं? मेरा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को मशवरा है, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं मेरा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को मशवरा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त का इंतजार करने की बजाय, यानी कि वो दरख्वास्त तो कोई नहीं करेंगे, उनकी दरख्वास्त का इंतजार करने की बजाय खुद ही दोनों को बनिंगाला शिफ्ट कर दें। हाय हाय मजे, हाय मजे। मैं कह रहा था ना, बहुत 4 से 3 सालों से मिन्नतें कर रहे हैं, खान साहब लिख दो कि मैं माफी मांगता हूं, मुझे बनिंगाला शिफ्ट कर दो। खान साहब लिख दो मैं माफी मांगता हूं, मुझे जमान पार्क शिफ्ट कर दो। खान साहब ने कहा मुझे नहीं होना शिफ्ट, बल्कि उन्होंने कहा बुशरा बीबी को बनिंगाला से अडियाला जेल ले आओ, यहां ज्यादा सेफ है। अब वो वहां से कोई दरख्वास्त तो नहीं आ रही, अब वो कहते हैं ये काम करें कि आप बगैर किसी को सुने हुए खुद ही दोनों को बनिंगाला शिफ्ट कर दें, उनके घर को सब जेल डिक्लेयर कर दें। ये मेरी स्टोरी है भाई, ये मैं 1 साल से आपको बता रहा हूं कि ये तय हो रहा है, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कब, कैसे, कौन, किस तरह से, वे आउट क्या होगा, ये अभी सोचा जा रहा है। ये कौन कह रहा है? मशवरे की सूरत में राय आमा कौन हमवार कर रहा है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है अंसार अब्बासी। कहते हैं इमरान खान और बुशरा बीबी से करीबी रिश्तेदारों को बाकायदा मुलाकात भी की भी इजाजत दे दी जाए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है जी। यानी ये फेस सेविंग कौन मांग रहा है इस वक्त? हुकूमत मांग रही है फेस सेविंग, उनका एक सहूलतकार सावी मांग रहा है कि अल्लाह दा वास्ता क्यों उन्होंने अंदर बिठा के बॉम्ब बढ़ाई जा रहे हो, वड्डे तो वड्डा बॉम्ब बनता जाता है, चुप करके उन्होंने बिठाओ तो फैमिली ने मुलाकात दी जा दे दो, गल खत्म, टीवी पे भी आने दो, एक खबर चल लेने दो। ये है जी कहानी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये कब मुंतकिल होते हैं, कैसे होते हैं, इसकी तैयारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंड पे, किसी ना किसी फोरम पे चल रही है, और किसी भी वक्त पे ये धड़ाम से स्टोरी ब्रेक हो जाएगी। जहां तक तहरीक इंसाफ के भगोड़ों, सोशल मीडिया के गालम गलोच ब्रिगेड और इमरान खान के नाम निहाद हमदर्द यूट्यूबर्स का ताल्लुक है, अगर मामलात उन पर छोड़ दिए गए तो ना इमरान खान और बुशरा बीबी जेल से निकलेंगे, ना ही खान की बहनों को कोई सुख का सांस मिलेगा। और भाई हेलो, खान साहब को अगर निकालना है तो यूट्यूबर्स ने रोक के रखा हुआ है, हुकूमत का काम है निकाल ले, जिस वक्त दिल करे निकाल ले, यूट्यूबर्स ने रोक के रखा हुआ है, यूट्यूबर्स उनको रोक कर बैठे हुए। और भाई हम तो जो राइट पिक्चर है वो दिखा रहे हैं, हम आपकी तरह मैनेज नहीं हुए, हमने आपकी तरह अपना जमीर नहीं बेचा, हमने आपकी तरह खोपड़ी के अंदर भूसा नहीं भर के रखा हुआ, हमने 3-3 साल से नौकरियां गवाई हुई हैं भाई मेरे, हमारी लाखों की नौकरियां थी, ऑफ एयर बैठे हुए हैं, 50 के करीब साफियां, कभी आपने के मुंह से आवाज नहीं निकली। यूट्यूबर्स के कहने पे खान साहब अपनी राय चेंज करेंगे। और भाई हम जैसे नाकदीन को उन्होंने इंप्रेस किया अपने कंडक्ट और कैरेक्टर की वजह से, माजरत के साथ, जमहूरी कैरेक्टर की वजह से, ये बाकी में भी हो सकता था, वो कर ले, अगर पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है तो खरीद के देख ले, मामला तो सारा यही है। अच्छा जी, फिर कहते हैं सोशल मीडिया पर शोर मचाने वाले और मुल्क से बाहर बैठकर इनकलाब के दावे करने वाले अमली तौर पर कुछ नहीं कर रहे। किसने कहा है कि वो अमली तौर पर कुछ करेंगे? उनका काम थोड़ी है ये कुछ करना, ये तो पीटीआई वर्कर्स का और अवामुन नास का काम है, जिससे, या फिर मुकन्नना का काम है, जिससे इमरान खान और उनके खानदान की मुश्किलात बढ़ रही हैं। एडा तो मुश्किलात दा टेंशन है, एडो तो मुश्किलात दा खौफ है, तो खुद ही काट दो ना, वेट क्यों कर रहे हो? अंसार अब्बासी की हुकूमत और इदारों को क्लीन चिट इस सारे मामले के अंदर हम सबको देखने को मिली है जनाब। तो जो स्टोरी मैंने आपके सामने 5-6 महीने पहले रखी थी वो खुलकर सामने आ गई है। अब मैं आ जाता हूं IMF यानी कि आलमी मालियाती इदारे के ऊपर। पाकिस्तान में IMF कहता है पाकिस्तान में हर सतह पर करप्शन है, ताकतवर हलकों ने मुआशी पॉलिसियों को यरगमाल बना लिया। ये IMF कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, IMF के कोट एंड कोट जुमले हैं जी। अवाम सरकारी कामों के लिए रिश्वत देने पर मजबूर है, और मुझे कई दोस्त दिन में 8-8, 10-10 मैसेजेस करके बताते हैं कि हम बड़ी मुश्किल से उम्रे के लिए टिकट करवाते हैं, वीजा लगता है, जाते हैं, कोई मसला नहीं है, किसी स्टॉप लिस्ट के अंदर नाम नहीं है, तो करते हैं ऑफलोड कर देते हैं। ना उनके पैसों का एहतराम है, ना उनकी टिकट्स का एहतराम है, ना उनकी सिटीजनशिप्स के कोई राइट है। यार कोई बदमाशी चल रही है। ठीक है, जिसने 2 नंबरी की होगी, जो जालसाज होगा, या जिसका आपको लगता है कि डंकी मार के चुप जाएगा यूरोप वोरोप, उनको तो चलो एक आध को, लेकिन उसकी आड़ में अगर कहीं मुबैना तौर के ऊपर रिश्वत जनी हो रही है तो उसको किसी ने रोकना है, हमें चलते रहना है। ये 2 नंबरी चल रही है। एयरपोर्ट्स की बात बता रहा हूं, बाकी इदारों को आप छोड़ ही दें। कौमी पैसे का ज़िया, मार्केट का बिगाड़ और अवामी एतमाद कमी सरमायाकारी में रुकावट है। IMF ने SIFC के कयाम और उसके इख्तियारात पर भी सवाल उठा दिए। ये स्टोरी है जी। IMF ने हालिया कानून साजी के बाद निजाम इंसाफ की कमजोरी पर भी सवाल उठा दिए। 186 सफात की रिपोर्ट जारी कर दी गई, 186 पेजेस पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। ये इस मुल्क के अंदर हो रहा है तो इसके बाद बाकी कुछ रह नहीं जाता। जनाब, आज बड़ा इंपॉर्टेंट मुलाकातों का दिन है। सुहेल आफरीदी साहब जो है आज उस फहरिस्त में शामिल हैं जो इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडियाला के इर्द गिर्द मौजूद हैं, जबकि जो एक दिन पहले उन्होंने खिताब किया है उसके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी की मुबैना धांधली पर सरकारी मुलाजमीन को
जो धमकी थी, ये प्रेस रिलीज है, उसके जुमले लिख रहा हूं, मेरी नजर में नहीं है, प्रेस रिलीज है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में आम इजलास शुरू हुआ है जी। इजलास में मेंबरान, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी लॉ, दीगर हुक्काम शरीक है और उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला भी हो सकता है। जब तक आप वीडियो देख रहे हो कोई ना कोई फैसला आ भी जाए। मैंने कहा था ना इनके लिए चैलेंजेस बड़े सीरियस होंगे। वैसे तो बड़ी अच्छी शख्सियत है, मिडिल क्लासिया है, लेकिन कुछ जाती मामलात हैं जिसकी बिना के ऊपर मैं ये समझूंगा कि अकल और होश से काम बहुत सारी जगहों के ऊपर लिया जाए ना, तो बहुत सारे मामलात को आप मैनेज या सेटल कर सकते हैं पर्सनल लाइफ में, नॉट इन द पॉलिटिक्स। जो वो कर रहे हैं वो अपनी जगह पर ठीक है, पर्सनल लाइफ में। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कुछ शिकायत की, तो मैं गोश गुजार हुआ था जाती हैसियत में, शायद उनको समझ नहीं लगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2017 के आर्टिकल्स 175, 183, 176 के तहत वज़ीर आला KPK सोहेल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जिससे कम से कम 6 माह कैद, जबकि ज्यादा से ज्यादा 3 साल कैद हो सकती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आने वाले दिनों में देखना होगा कि इसके अंदर से क्या निकलता है। जनाब मदर अब्बास साहब कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकातें ना करवाना या तो हुकूमत का फैसला नहीं, या हुकूमत को खौफ है कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी सामने आ जाएगी जिससे हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। मुझे मुलाकात ना कराने की इसके अलावा कोई मंतक नजर नहीं आ रही है। आज चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, सुनिएगा। वो कहते हैं जजेस को खत लिखने की बजाय मुझसे मिलकर बात करना चाहिए थी। मेरे दरवाजे हमेशा के लिए सबके लिए खुले हैं। मैं खतूत लिखने जाने को दुरुस्त बात नहीं समझता। खत लिखने वालों को गलत समझ रहा है एक मुल्क का चीफ जस्टिस, जो कि अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जबरदस्ती लगवाते हैं। माजरत के साथ ये बहुत अफसोसनाक है। 2 अदद जजेस बहुत जल्द ट्रांसफर हो रहे हैं, एक को बलूचिस्तान और एक को तुर्बत भेजा जा सकता है। जस्टिस बाबर सत्तार, दूसरे जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान। तुर्बत के हालात वैसे ही खराब हैं, बहुत सारे दोस्त इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजरत, ज़्यादा लगती है इंतहाई माजरत, और ज़्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये अता तारड़ साहब कहते हैं जो अपोजिशन तासुर दे रही थी कि 27वीं तरमीम के बाद 3-4 लाख बंदा सड़कों पर होगा, लेकिन हमने इस्लामाबाद में 2-2.5 लाख बंदे का फैमिली फेस्टिवल करवाया है, एक बंदे भी नहीं कहा देखें ये बड़ी ज्यादती हुई है। उन्होंने म्यूजिक एंजॉय किया, खाना खाया और घरों को चले गए। देखें जी, ये जहां आतिफ असलम का कॉन्सर्ट होता है ना, वहां म्यूजिक एंजॉय होता है। जहां बात सियासत की आएगी ना, वहां म्यूजिक, बस ये लफ्ज आएगा, आप समझ रहे हैं बात को, वहां वाला म्यूजिक होगा, तो उसका इंतजार कीजिए। वो आता है हर इलेक्शन के ऊपर, आपको नजर आ जाएगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं जी। यहाँ मोहम्मद हनीफ साहब है, ये कहते हैं इमरान खान को पागलों की तरह प्यार करने वाले उसे अपना मुर्शिद कहते हैं। दोनों मुर्शिद जेल में हैं। दुश्मन का बस चले तो खलकत दोनों को भूल जाए। खलकत याद करती है तो उन्हें जादू टोने की बातें सुनाकर कहा जाता है ये पूरा टब्बर पागल था, इन्होंने पूरी नस्ल तबाह की, ये जाली हैं, ये 2 नंबर हैं, ये बद किरदार हैं, पहले दिन से ही बद नस्लें हैं। ये इस तरह की बातें की जाती हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। एक और मारूफ कंपनी आज के दिन में, इसका नाम है शील्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रजाकाराना तौर पर निकलने का फैसला कर लिया है। अब इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो, आप समझ गए मेरे बात को, इन्वर्टेड कॉमास में। अच्छा, बाबर अवान साहब कहते हैं इमरान खान की आवाज और तस्वीर से घबराहट की बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त वो वाहिद लीडर है जिनका आवाम से बराह रास्त वास्ता और ताल्लुक है। उन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, फॉर्चुनेटली। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। मरियम नवाज कहती है अगर अल्लाह ताला ने पंजाब को पहली खातून वज़ीर आला दिया तो पंजाब की बेटी, बहन और मां जब तक अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं करेगी, मरियम नवाज आराम से नहीं बैठेगी। पंजाब की हुदूद में अडियाला के सामने पंजाब की बेटी मां नौरीन न्याजी को पकड़कर घसीटा गया, जिसे नॉर्मल तस्वर करते हुए हसन अयूब जैसा बंदा कहता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसी चीजें हो जाती हैं। मादत के साथ हीट ऑफ द मोमेंट में किसी देर ठंडा बज जाए ना, चसना आ जाए, मैं कहता हूं इसको जस्टिफाई आप कर ही नहीं सकते भाई। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। आखिर में जाते जाते जो है, ये मैं आपको पाकिस्तानी हाई कमीशन इंग्लैंड के अंदर जो है, लंदन के अंदर नगमा खान एंड बाकी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसकी एक झलक दिखाता हूं कि लोगों के अंदर कितना गम गुस्सा है। देखिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमरान खान की बहनों के साथ उसकी हम मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान के इसके अंदर जो पंजाब पुलिस है उसका बहुत बड़ा किरदार है। वो चादर चार दीवारी जो है उसको पामाल करते हैं, उसको बार बार पामाल करते हैं, घरों के अंदर जाते हैं, औरतों को बेइज्जत करते हैं, उनके गिरेबान फाड़ते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं, उनके घरों के अंदर जाके तोड़फोड़ करते हैं, उनके घरों के अंदर जाके पूरा हाल किया हुआ है। पूरे पाकिस्तान का महंगाई जो है टॉप पे गई हुई है। पाकिस्तान के अंदर
कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। पाकिस्तान के अंदर जितने भी बिजनेसेस है वो सब जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, और पाकिस्तान के अंदर इतने अरबों करोड़ उधर से आ रही है, अमेरिका से आ रही है, सऊदी अरब से आ रही है, कतर से आ रही है, सब झूठा चूरन है। कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा है, ये सारे पैसे पकड़ते हैं बाहर लेके जाते हैं।